देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत दिन से चल रहा था, ये होना ही था, कल हुआ। और इसमें हिंदुस्तान से एक चीज है कि हिंदुस्तान में जाति, धर्म और जीने के तरीके, लाइफ स्टाइल, सोच जनता की सब दूसरे तरह की, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल के विस्तार में हर वर्ग के लोगों को रखा गया, सबको अध्यक्ष मंत्री बनाए गए और इस पे सभी एनडीए के घटक दल सहमत थे, सभी इससे संतुष्ट थे और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई और ये बहुत बखूबी इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। दूसरा, अखिलेश यादव जो यहाँ आपके एनडीए के विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली से पर्ची आती, यहाँ पढ़ी जाती है, सीएम योगी मात्र कुरियर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अब ये तो सीएम योगी का कार्य देख के आपको खुद ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि कुरियर से काम करते हैं कि खुद दिमाग से काम करते हैं। सीएम योगी ने जो चाहा वो किया, जो सही था वो किया, कुछ रुका तो नहीं। और ये देखिए राजनीतिक बयानबाजी है। मैं तो ये कहूँगा अखिलेश जी को कि इस तरह की बातें, वो नेता है, विपक्ष के नेता, बड़े नेता हैं, मैं मानता हूँ कि वो भी एक दल के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको ये सब बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि पर्ची आती है, कहाँ से आती है, क्या होती है, कहाँ से उनको मालूम हो गया पर्ची आती है। क्या उन्होंने कोई जासूस लगा रखा है एनडीए के घटक दलों में कि उनको मालूम हो जाती है पर्ची आती है? इस तरह की बातें किसी भी नेता को, आप जनहित की बात करिए, आप प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करिए, उसमें योगदान करिए, उसमें कोई कमी हो रही तो सवाल उठाइए ना। अगर योगी के गवर्नमेंट से कोई प्रदेश के डेवलपमेंट में या किसी चीज में, तो ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, उठाएं। लेकिन ये पर्ची आती है, दिल्ली से आती, कहाँ से आता है, ये तो कोई बात नहीं है। और दिल्ली से आती है, कहीं से आती है, अगर आपस में डिस्कस करके कोई गठबंधन काम करता हो तो उसमें बुराई क्या है, जरा आप बताओ, इसमें सवाल कहाँ से उठता है? आप अपने घर में हो, अगर आप अपने पिता से राय लेके काम करते हो तो सवाल क्या है? कोई है क्या? गलत बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं, योगी अपने दिमाग से काम करते हैं और योगी की बात मानी जाती है और योगी एकदम इस काम में लगे हैं। और प्रदेश में आप देख रहे हो ना, दंगा मुक्त प्रदेश हो गया, गुंडों की गुंडे करीब करीब बंद है। मैं नहीं कहता चिटपुट घटनाएं हो जाती है और शासन प्रशासन के दिमाग में आने से पहले घट जाती है। ये किसी की गवर्नमेंट, ये घटनाएं तो आदिकाल से चली आ रही है, भगवान के जमाने से चली आ रही है, लेकिन उसकी सजा मिलती है, वो होता हो रहा है। ईमानदारी से गवर्नमेंट चल रही है। आखिरी सवाल, पीएम मोदी ने कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, डीजल पेट्रोल की कार का इस्तेमाल कम करें, विदेश घूमने कम जाएं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये अपील जनता मानेगी? क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप अपील से अच्छा कीमतें कम कर दें। देखिए, कीमतें उन्होंने तेल पे और फॉरेन से जो चीजें गवर्न होती हैं उस पर कहा है। ऐसा नहीं कि देश में गेहूं पैदा हो रहा है तो कह रहे गेहूं मत खाइए, कम खाइए, खाना कम खाइए। जिसमें मेरी विदेशी मुद्रा विदेश चली जाती है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि खाने के तेल को भी थोड़ा कम इस्तेमाल करिए, उड़ा है उसको भी उन्होंने कहा है कि आप कम इस्तेमाल करिए, दोनों चीजें ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बजट भी ठीक रहेगा। तो जो जिससे मेरी, उन्होंने कहा विदेश घूमने मत जाइए, ठीक, हम क्यों फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करें? अगर हमारा देश इस समय तेल संकट में है, युद्ध की वजह से हम परेशान हो जाएं, तो उससे अच्छा कि हम अपनी सोच लें। आप बताइए, पहले हम लोग यहाँ गांव में बरसात होता तो अनाज नहीं रख लिए जाते थे, लकड़ियां नहीं रख ली जाती थी घरों में, कंडे नहीं रख लिए जाते थे, तो क्या गलत था क्या? नहीं। तो अगर हम किसी चीज की हिफाजत की बात कर रहे हैं, सोना, अगर हम इधर, सोना क्या मेरी फॉरेन करेंसी से उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत होती है, तो अगर हम इस समय कम खरीदेंगे तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई है? हमें देखिए, रोटी कपड़ा मकान होता है, पहले रोटी की जरूरत होती है, तब कपड़े की जरूरत होती है, तब मकान में आदमी रहेगा। आपका पेट भूखा होगा तो आप कपड़े पहन के बढ़िया नहीं घूम सकते, आप घूम ही नहीं सकते। तो डेवलपमेंट का फार्मूला रोटी कपड़ा मकान से, ठीक है ना? तो इसलिए ये जो है, मैं कह रहा हूं कि मोदी ने ये बात सही कही कि हमको इस पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे समझ से कि एक और लोगों को मैसेज जाना चाहिए, शादी विवाह में भी इसका कंट्रोल हो जाए, जेवर गहना लोग कम खरीदें, ये करें वो करें, तो दहेज प्रथा पर भी इसका असर पड़े, अच्छा रहे, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और इस समय हमें जेवर नहीं, हमें देश हित में काम करना चाहिए।
ये सारी देशभक्ति में आती है कि अगर हम देश हित में काम करते हैं तो हम देशभक्ति का काम करते हैं। हम कम तेल इस्तेमाल करके पेट्रोल जला के भी देश में वो करते हैं, हम कम बिजली जला के भी देशभक्ति का काम करते हैं। ये करना चाहिए।